बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। औरतों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब करवाए गए बच्चों और खवातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर 70 से 80 दहशतगर्दों ने हमला किया। ट्रेन में सरकारी एहलकार भी थे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा, अब वक्त आ गया है कि सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हर तरह की कंफ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी होगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में अमन अमान पर समझौता नहीं करेंगे, सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में कौन कत्लो गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। आम बलोच को तो गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोच तारीख दलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं, ट्रेन पर हमला करते हैं, यरगमाल बनाते हैं। चीन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, मिल बैठ कर इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पेशावर में नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला KPK की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मुआशी तरक्की के लिए KPK हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक्तसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सियासी पते अलग हैं, लेकिन डाक खाना एक है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोच लें। हमें मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है कि मुल्क की मईशत मुतासर न हो। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल का इत्तेफाक हुआ कि बकाया जात का मसला हल करने की कोशिशें आगे बढ़ाई जाएंगी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVT में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियां शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के निशाने। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरियाए सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए मुकम्मल सपोर्ट देगी। तहरीक इंसाफ JUIF से मुलाकातों में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुमेद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजल रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि JUIF के साथ बातचीत चल रही है, ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान की बुकला से तल्ख कलामी को मामूली वाक़या करार दे दिया। कहा बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, कोई इख्तिलाफात नहीं। नईम पंजोथा PTI के अहम रुकन हैं। गुज़िश्ता रोज बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर बुकला से तल्ख कलामी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब बानी से सिर्फ वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजोथा ने बानी को शिकायत लगाई थी। तोरखम सरहदी कशीदगी पर मुज़ाकराती जिरगा ताक़ुल का शिकार। अफगान जिरगा मेंबरान मुज़ाकरात के बगैर तोरखम से काबुल रवाना। पाकिस्तानी मुज़ाकराती जिरगे पर तहफ़्फ़ुज़ात। अफगान जिरगे का कहना है कि पाकिस्तानी जिरगा मेंबरान की लिस्ट में रद्द-बदल किया गया। पाकिस्तानी जिरगा रुकन के मुताबिक पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की तोरखम सरहद पर आज हतमी नशिस्त थी। कशीदगी का हाल सिर्फ जिरगा मुज़ाकरात हैं। अफगान जिरगे को मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना से मुतालिक SIFC का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुकाम ने वज़ारत ख़ज़ाना और SIFC हुकाम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने चाकी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्क की मुआशी नमू भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात के बाइस की। प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए डॉलर की बैरून मुल्क मुंतकिली का इंकशाफ। FBR और मुतालिका इदारों ने 70 से जायद रियल एस्टेट एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर ली। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने इंकशाफ किया कि UAE की प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए दर्जनों रियल एस्टेट एजेंट मुबैना तौर पर हवाला हुंडी के जरिए डॉलर दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालिया दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ी है। मार्च के आगाज से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे का इजाफा हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। दवाओं के टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के रिएक्शन से 2 मरीज इंतकाल कर गए थे। अडियाला जेल के 2 हेड वार्डनों को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हेड वार्डन कैदियों से रिश्वत लेने में मुलविस पाए गए। दोनों हेड वार्डन कैदियों के किचन और सर्च ड्यूटी पर मामूर थे।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली 90 विमेन क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। जराये के मुताबिक एक खिलाड़ी को 35,000 से 40,000 रुपए माहाना मुआवजा दिया जाएगा। मेंस के नेशनल T20 कप में क्रिकेटर्स की मैच फीस 30,000 रुपए कम कर दी गई। अब एक प्लेयर को एक मैच खेलने के 40,000 के बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। नेशनल T20 कप जुमे से शुरू होगा।